अभी शिशुपालवधम् इति महाकाव्यस्य षड्श्लोकाः पठिता। अद्य ततः अग्रे पठिष्यामः। तर्हि भवन्तः समेऽपि सिद्धा भवन्तु। तदर्थम् आदौ तमश्लोकं दर्शयामि। तत्र भवन्तः ध्यानेन कृपया तत्र अवलोकयन्तु। अयं श्लोकः वर्तते। वारद्वयम् अस्य श्लोकस्य अहम् उच्चारणं करिष्यामि। ध्यानेन शृण्वन्तु। विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायतैर्तन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तडितं गणैरिव। एक बारं पुनः उच्चारणं श्रूयताम्। विहङ्गराजाङ्गरुहैरिवायतैर्हिरण्मयोर्विरुहवल्लितन्तुभिः कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकैर्घनं घनान्ते तडितं गणैरिव। पूर्वम् अस्य श्लोकस्य भावम् अवगच्छामः। नारदस्य कंठे शरीरे हिरण्य स्वर्णमयं यज्ञोपवीतं वर्तते। नारदस्य स्कन्धे स्वर्णमयं यज्ञोपवीतम् अस्ति इति पूर्वपक्षः। उत्तरपक्षस्तु अत्र वर्तते तथैव मेघः अपि भवति। कदा? यदा विद्युत् तडितां गणः तत्र दृश्यते तदा मेघः अपि तथैव दृश्यते। तस्मात् भगवान् श्रीकृष्ण यदा नारदस्य यज्ञोपवीतं ददर्श तदानीम् एवम् अनुभूतं यथा मेघः एव साक्षात् पुरतः स्थितः वर्तते। हिंदी भाषया भावम् अवगच्छामः पूर्वम्। इस श्लोक में नारद जी के स्कंध पर या नारद जी के शरीर पर पीले वर्ण का, पीले रंग का यज्ञोपवीत था। उस यज्ञोपवीत को देखकर भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगा जैसे बादल उनके सामने खड़ा हो। ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि बादल के बीच में जब बिजली चमकती है तो बिजली की भी वैसे ही रेखा बनती है जैसे कि नारद जी के कंधे पर उसके द्वारा बन रही थी। किसके द्वारा? यज्ञोपवीत के द्वारा बन रही थी। तो इस तरह का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो किस तरह से किया है? अब इस सबसे पहले हमें पदच्छेद करना पड़ेगा। दो पादों को इकट्ठा जोड़ दिया है तो इस प्रकार से इसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी परेशानी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पदच्छेद करेंगे। सबसे पहले पदच्छेद करने के लिए ये थोड़ा इधर तकनीकी सहयोग के लिए थोड़ा ये बीच में करता है। तो अब देखिए पदच्छेद करेंगे अब इसका हम। तो सबसे पहले जो पहला शब्द है वो है विहंग। विहंग कहते हैं पक्षी को। तो उसको पहले हम लिख लेंगे। पहला शब्द है विहंग। उसके आगे अग्रिम शब्द है राजांग। विहंग राजांग। तो यहां पर ये जो बात कही गई है विहंगराज, यहां पर एक पहला शब्द है विहंगराज। उसका जो अंग है इसको हम अलग कर सकते हैं। विहंगराज को हम इकट्ठा रख सकते हैं। विहंगराज, उससे थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा। विहंगराज, उसके बाद हमने अंग कर दिया। तो विहंगराज से हमें क्या समझना चाहिए? पक्षियों का जो राजा है। गरुड़ के लिए विहंगराज। विहंगा नाम
राजा यह सह विहंग राजा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास से हम इसका ऐसा विच्छेद कर सकते हैं। तो आगे अंग, आगे रुहई, ये हम रुहई, ये तृतीय विभक्ति, एक तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनता है। रूह शब्द से रुहई, आगे इव शब्द है। इव जो है समान अर्थ में आता है, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक होता है इव। उसके बाद अग्रिम जो शब्द है आयतई, आयतही, इसमें विसर्ग लग जाएंगी तो रही हो गया है, दोष हो जाने से इसको रूही, रुहई ऐसा है। तो इव आयतही, आयति आय आय इव आयतही, आयतही का मतलब होता है दीर्घ, लंबाई अर्थ में यह आया है ये जो शब्द है आयतही। तो अग्रिम जो शब्द है, अग्रिम शब्द है हिरणमयी, हिरणमयी स्वर्णमयी ऐसा हम कर सकते हैं। हिरण हिरण हिरणमयी हमने इसको कर दिया। यहाँ पर हिरण्योर्वी ऐसा हुआ है, वहां पर गुण संधि हो जाने से, या इसको हम हिरण्य ऐसा भी कर सकते हैं, समास में ही ले सकते हैं, फिर हमें इसको बीच में प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। तो हिरणमयी ऐसा हम लिख सकते हैं, हिरणमयी। उसके बाद उर्वी, उर्वी कहते हैं पृथ्वी को या भूमि को या उसके शरीर, उर्वी भूमि। फिर आगे जो है रूह, रूह शब्द आया है, उर्वी रूह। अग्रिम जो शब्द है वल्ली, अग्रिम जो शब्द है उसके बाद तंतुविहि, तंतुविहि। तो इस प्रकार से हमने प्रथम दो पादों का पदच्छेद कर लिया है। तो इसको एक बार हम फिर देखेंगे। तो इसमें विहंग राजांग रुहैरिवाय आयतहि हिरण्मय, हिरण्मयोर्वि रुहवल्ली तंतु तंतुभिः, इसको हिरण्मय ही रहने देते हैं, वैसे हिरण्मयी है, तो ऐसा भी करेंगे तो इससे कोई दोष नहीं होगा। तो विहंग राज से हम समझ गए हैं पक्षियों को जो राजा है, राज है गरुड़। अंग, उसके अंग के रूह मतलब जो रोम है, उन रोम के जैसे, इव जैसे, आयत ही दीर्घ हिरणमय उर्वी रूहवल्ली तंतु भी, हिरण स्वर्णमयी भूमि में कोई एक वल्ली लता है, बल्ली शब्द से लता समझना चाहिए भाई, उसकी तंतु भी, उसके रेशों के द्वारा नारद जी का जो यज्ञोपवीत है वो बना हुआ है। तो उस यज्ञोपवीत को वो धारण किए हुए है, जिसकी बात अग्रिम शब्द में कही कही कृतोपवीतम, कृतम उपवीतम येन सह, ऐसा हम इसका विच्छेद कर सकते हैं। कृतोपवीतम ये नारद जी के लिए आया है, कृतोपवीतम नारदम, इसका ऐसा अर्थ हम कर सकते हैं। कृतोपवीतम इसको हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कृतोपवीतम ये हो गया। इसके बाद अग्रिम शब्द है हिम शुभ्रम, हिम शुभ्रम, हिम शुभ्रम शब्द से हम समझेंगे हिम के समान, हिम कहते हैं बर्फ को, उसके समान जो शुभ्र है, उसके समान जो चमकीला या सफेद है या धवल है, उसको हिम शुभ्रम। उच्च कई कहेंगे उन्नत, उन्नत जो मेघ है उसके लिए उच्च कई जो ये शब्द आया है, इसको देखिएगा, उच्च कही उन्नत अर्थ में आया है। मेघ को बड़ा विशाल ना कहकर उन्नत कहा जाता है, भाई उन्नत मेघ है, मतलब बड़ा भी आप समझ सकते हैं। घनम का अर्थ होता है बादल, घनम। और घनांते ये जो शब्द है, इसमें दो शब्द मिले हैं, एक तो घन, इसमें घन है, घन बादल है, उसके साथ ही है अंते, घनांते, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, अतः स्वर्णे दीर्घ, इस सूत्र से घन जमा अंते दोनों जगह घनांते ऐसा हो जाएगा। घन यहाँ पर वर्षा ऋतु के लिए फिर दूसरी बार कहा, घन के अंत में
वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर शरद ऋतु आती है, तो उसके लिए कहा है घनांते, बोले तो शरद ऋतु, ऐसा इसका हमें अर्थ समझना चाहिए। घनांते घनम तडिताम गणैरिव, ये जो तडिताम लिखा है इसका अर्थ समझना चाहिए, जो बिजली चमकती है उसके लिए, उसका जो गण है उसके लिए तडिताम गणई ही ऐसा शब्द का प्रयोग किया। गणई ही यहाँ भी तृतीय विभक्ति बहुवचन है, और अंतिम जो शब्द है इव। तो अभी हमने इस श्लोक का पदच्छेद कर दिया है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि विहंग राजांग रुहि इव आयते ही, जिस प्रकार से विहंग राज गरुड़ के जो पंख होते, या जो गरुड़ के पंखों में भी, गरुड़ के शरीर में जो लंबे लंबे रोम होते हैं, उन रोमों के बराबर लंबी स्वर्णमयी भूमि में उत्पन्न स्वर्णमयी लता के तंतु के द्वारा बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु में, शरद ऋतु के ऐसे बादलों के समान देखा जिसमें बिजली चमक रही हो, और जो हिम के जैसे सफेद वर्ण के हो। इस प्रकार से हम इसका अर्थ, सरल अर्थ निकाल सकते हैं। तो अब हम इसका अन्वय करेंगे। तो एक बार आप ध्यान दीजिएगा अन्वय कैसे किया जा सकता है। अब हम अन्वय करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका अन्वय हम कैसे करेंगे। तो पहला जो हम कहां तक लेंगे, यहां से लेकर हम इसको यहां तक ले लेंगे, ये कृतोपवीतम तक, इसको हम कॉपी कर लेंगे और अन्वय में जाकर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये जो कृतोपवीतम है इसको यहां जोड़ देंगे। विहंग राजांग रुहि इव आयते हिरण्मयी मय उर्वीरुह वल्लु तंतु भी कृतोपवीतम नारदम, यहां ब्रैकेट में हम इसमें नारदम लिख लेंगे। नारदम, नारदम घनांते, यहां अब शब्द जोड़ेंगे, घनांते तडिताम गणहि, इस शब्द को हम यहां से उठाकर यहां लिखेंगे गणहि हिम शुभ्रम उच्चकहि। अब यहां तक हम इसको उठाकर यहां लिखेंगे, इसको हमने कर दिया। घनम, अंत में इव, अंत में एक शब्द जोड़ देंगे ददर्श। इस शब्द को जोड़ने से हमारा जो अन्वय है वो पूरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ददर्श, यहाँ पर एक और शब्द हम जोड़ सकते हैं इस तरह से, अपनी ओर से, श्लोक में नहीं है वो हम अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ददर्श। तो इस प्रकार से अब हम इसको एक बार देखेंगे। विहंग राजांग रुहई रुहई रिवायतई हिरण्मयोर्वि रुहतंतु बल्लुभिः बल्लुभिः बलितन रुह वलितंतुभिः कृतोपवीतम हिमशुभ्रमुच्चकैर् घनम घनांते तडिताम गणैरिव। विहंग राजांग रुहई रिवायतई, ये जो शब्द है, विहंग राजांग रुहैव आयतई हिरण्मयोर्वि रुहवल्लु तंतुभिः कृतोपवीतम नारदम। तो इसको हमने पहले भी समझ लिया कि गरुड़ के जो रोम है, जो उनके शरीर में या उनके पंखों में जो लंबे लंबे
जो रोम होते हैं उन बालों के जितने लंबे पृथ्वी पर पीत वर्ण की लताएं जो उत्पन्न हुई है उसी के जैसी। बोले तो ये जो इव शब्द आया है इसकी समानता गरुड़ के जो लंबे लंबे पंख है या उनके जो रोम है, उनके पंख में उगे हुए जो लंबे लंबे रोम है, ठीक उसी प्रकार की पृथ्वी पर पीले रंग की एक लता उत्पन्न होती है। उसके बराबर उसके जो रेशे है वो लंबे हैं। उन रेशों के द्वारा नारद जी का यज्ञोपवीत बना है और उस यज्ञोपवीत को नारद जी ने धारण कर रखा है। नारद जी की इस आकृति को जब देखा, भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के यज्ञोपवीत को जब देखा तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कि शरद ऋतु के सफेद बादल जिसमें की बिजली चमक रही है, है, है उस बादल के समान भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को अपने सामने खड़ा देखा, स्थित देखा। तो एक बार संस्कृत में भी इसका भावार्थ मैं आपके सामने कहता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मुनिम नारदम यदा भगवान श्रीकृष्ण नारदस्य यज्ञोपवीतं दृष्टवान्। कीदृशं यज्ञोपवीतम् आसीत्? विहंगराजांग रुहैव दीर्घम दीर्घम या लता भवति तस्य तया लतया तस्याः तन्तुभिः निर्मितं पीतवर्णीयं यत् यज्ञोपवीतम् आसीत् तं यज्ञोपवीतं दृष्ट्वा भगवान् श्रीकृष्णः नारदं तथैव दृष्टवान् यथा मेघः साक्षात् तस्य पुरतः स्थितः स्यात्। एवं किमर्थं चिन्तितम्? एतस्य कारणमासीत् घनान्ते शरदृतौ यदा हिमशुभ्रं श्वेतवर्णीयं मेघः भवति तदानीं तत्र विद्युत तरंग दृश्यते, तथैव विद्युत तरंगवत् नारदस्य शरीरे यज्ञोपवीतं दृष्टं तस्मात् मेघ इव नारदं भगवान श्री कृष्ण अपश्यत ददर्श एवमपि वक्तुम शक्यते। तो इस प्रकार से हमने इसके अर्थ को समझने का प्रयास किया। अब हम एक एक शब्द के द्वारा और इसको सरलतया या संस्कृत व्याख्या करने के लिए हम फिर से इसके शब्दार्थ करके आपके सामने इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसको करना शुरू करेंगे। तो पहला जो शब्द आया है विहंगराज, पहला जो शब्द है विहंगराज, या जो उसको हम समस्त पद में ही उसकी हम व्याख्या कर रहे हैं। हमने एक एक शब्द को आपको पहले कह दिया। विहंगराज गरुड़ को कहते हैं, और उसके बाद जो शब्द आया उनके अंग क्या, उनके शरीर में उगे हुए जो रोम होते हैं उसी को उनका अंग माना जाएगा। तो उस पूरे शब्द को हम यहाँ पर एक बार लिखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। विहंग राजांग, विहंग राजांग रुहई रिव। तो ये शब्द हमने समस्त पद लिया कि विहंग राजांग रूही रिव। विहंग राजांग गरुड़ के शरीर के अंगों के जैसे, अंगों मतलब उनके शरीर में उगे हुए बालों के जैसे। तो इसके लिए हमने क्या लिखा? इसके लिए संस्कृत में ही हम इस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। गरुड़ मल्लोम तुल्यई, तो हमने इसको तुल्यई रायतहि, इसको हमने
इस तरह से कर दिया। विहंग राजांग रुहिरिवायति, इसका हमने संस्कृत में अर्थ लिखा गरुत मल्लोम मलोम तुल्य ही। इस तरह से हमने इसका अर्थ कर दिया। आगे अग्रिम जो शब्द है उस शब्द को देखिए। अग्रिम शब्द था आयत, आयतई, आयतई, ये शब्द था। तो इसका अर्थ होता है दीर्घई, दीर्घई। उसके बाद अग्रिम शब्द है, अब जो हिरणमयी आया था, तो हिरणमयी का अगर हम विकार वो करें, अग्रिम शब्द है हिरणमयी। अब इस शब्द को अगर हम व्युत्पत्ति करें तो इसका इस तरह से हो जाएगी व्युत्पत्ति, हिरण्यस्य विकारो, विकारः, हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी। इस प्रकार से इसका हम व्युत्पत्ति कर सकते हैं। तो अग्रिम शब्द है उरुभ्याम। इसका अर्थ होता है पृथिव्याम, पृथिव्याम। दोनों बनता है, पृथिव्याम भी बनता है, पृथिव्याम भी बनता है। तो इस प्रकार से हमने इसका अर्थ किया उरुभ्याम पृथिव्याम। तो रूहा उत्पन्नाः, रूहा उत्पन्नाः जाताः, इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। जाताः, समुत्पन्नाः, इसका कोई भी आप एक अर्थ रख सकते हैं। रूह, रूह शब्द का। बल्ली नाम अग्रिम जो शब्द है, बल्ली नाम, लता नाम। इस प्रकार से बल्ली नाम तंतुभिः सूक्ष्मावयवैः, इस तरह से तंतुभिः सूक्ष्मावयवैः, जो सूक्ष्म अवयव होते हैं उनके लिए का सूक्ष्मावयवैः। इस प्रकार से फिर कृतोपयोगम, क्या था वो, कृतोपवीतम। अग्रिम जो शब्द था कृतोपवीतम, इसके लिए हम इस प्रकार से कर सकते हैं कृतोपवीतम। ये जो कृतोपवीतम है, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, कल्पित यज्ञ सूत्रम। इस प्रकार से कर सकते हैं, कल्पित यज्ञ सूत्रम। आगे हमें समझना चाहिए हिम शुभ्रम। हिम शुभ्रम से शुभ्रम, हिम शुभ्रम धवलम। धवलम अर्थ इसका हम ले सकते हैं कि हिम बर्फ होता है, बर्फ सफेद रंग की होती है, उसके जैसा, बर्फ के जैसा शुभ्रम चमकीला सफेद, कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। हिम के जैसा धवलम, धवलम अर्थ इसीलिए लिखा तो इसलिए। घनांते अग्रा जो शब्द है घनांते, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं शरदी। शरदी का अर्थ हो जाएगा शरद ऋतु, शरद ऋतु में। तडिताम गणई, तडिताम गणैरुपलक्षितम, 。 रूप लक्षितम, 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 。 रूप लक्षितम
ताम गणैः उपलक्षितम। इसका अर्थ हो जाएगा कि भाई उस समय बादल में जो तड़िताम, ये विद्युत के लिए आया, बिजली जो चमकती है, उन बिजली के गण के जैसे, बिजली के समूह के जैसे, गण हम समूह अर्थ में, वो समूह में चमकती है, एक दो तीन बिजलियां इकट्ठी भी चमक सकती है। तो उपलक्षितम, उससे उसका क्या किया, समानता की, उसके जैसे देखा। उपलक्षितम, उसके समान देखा। तो यहाँ पर उच्च कैर, उच्च कैर उन्नतम, उच्च कही, उसके बाद भी एक शब्द था, ये था उच्च कही। इस शब्द का अर्थ हम लिख सकते हैं उन्नतम। फिर उन्नत ही ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर उच्चकम उन्नत ही कही घनम, घनमिव घनमिव, इसको हम लिख सकते हैं मेघ मिव। तो इस प्रकार से प्रत्येक शब्द को हमने मल्लीनाथ जी के अनुसार समझने का प्रयास किया। मल्लीनाथ जी ने इस प्रकार से इसकी व्याख्या की है इस श्लोक की। और इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार क्यों हो जाएगा? जहां भी समानता होती है, साधर्म्य, साधर्म्यम उपमा भेदे। साधर्म्यम का अर्थ होता है जहां पर उपमेय और उपमान में समानता हो। यहाँ पर उपमेय कौन है? उपमेय नारद जी है। और उपमान कौन है? उपमान यहाँ पर मेघ है। मेघ को, नारद जी को मेघ, मेघ के समान दिखाया गया है, वो मेघ के जैसे लग रहे थे, ऐसा कहा। तो इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। और इसमें छंद वंशस्थ छंद है। तो एक बार मैं फिर से आप की सरलता के लिए, सरलता के अवबोध के लिए, वैसे तो पहले भी कह चुका हूं, एक बार अंत में फिर से सरल हिंदी के शब्दों में हर एक सामान्य संस्कृत पढ़ने वाले छात्र को भी समझ आ सके, उस दृष्टि से एक बार फिर से अर्थ कहने जा रहा हूं। विहंग राज, इसमें जो है विहंग राज है, गरुड़ के लिए कहा है। उसके जो अंग है, उसके अंग रूहई, अंग रूही, और उसके अंग में जो उत्पन्न है, उसके शरीर में उत्पन्न जो रोम है, जो बाल है या जो पंख है, इव जैसे आयति दीर्घ, विहंग राजांग रूही रिव। तो गरुड़ के पंखों के या बालों के समान लंबे, हिरणमयोर भी रुहबल्लु तंतु भी, हिरणमय, हिरणमय मतलब सुनहरे रंग वाली लता, बली पृथ्वी पर उगी हुई लता के लंबे लंबे तंतुओं के द्वारा नारद जी का जो यज्ञोपवीत बना था, उसको धारण किए हुए, कृतोपवीतम, उसके द्वारा यज्ञोप, उस बने हुए इन वलि तंतुओं के द्वारा, हिरणमय ये जो लता है, उसके तंतुओं के द्वारा बने हुए यज्ञोपवीत को धारण किए हुए नारद जी को भगवान श्री कृष्ण ने शरद ऋतु के बाद सफेद रंग के ऊंचे बादलों में चमकती हुई बिजली के समान देखा। ऐसे बादल के समान देखा जिसमें कि बिजली चमक रही है। ऐसा उनको क्यों लगा? क्योंकि जिस प्रकार से बादल के बीच में ये जो क्या कहते हैं बिजली होती है, एक रेखा बनाती है, ठीक उसी प्रकार से नारद जी के शरीर में ये जो यज्ञोपवीत है वो भी एक रेखा बना रही है। तो वो उनके दोनों के शरीर की कल्पना कर रहे हैं। यहाँ पर मुख्य जो है वो यज्ञोपवीत ही है। इस श्लोक में यज्ञोपवीत से ही बादल से उनकी तुलना कर रहे हैं। और दूसरी समानता ये है कि उनके जो यज्ञोपवीत का वर्ण है, रंग है, कौन? नारद जी, वो स्वर्णमयी है, सुनहरे कलर का है।
और जो बिजली चमकती है वो भी लगभग सुनहरे कलर की ही होती है। तो इसलिए उन नारद जी की समानता बादल से माघ ने यहाँ पर की है। तो इस बात को हमें इस श्लोक के द्वारा समझना चाहिए। संस्कृत में पहले ही इसके भाव को कह दिया गया है, फिर भी दो पंक्तियां अंत में संस्कृत से ही कहूंगा। नारदस्य शरीरे स्वर्णमयम स्वर्णमयम यज्ञोपवीतम वर्तते तथैव मेघस्य मेघेपि अ, अ, तडि तडितां गणाः दृश्यते तस्मात् भगवान् श्रीकृष्णः नारदं मेघमिव स्वपुरतः अपश्यत् ददर्श इति इति एवं प्रकारेण अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं वयं कर्तुं शक्नुमः। अद्य अत्रैव वयं कक्षां समापयामः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। श्वः पुनः मिलामः। धन्यवादः।